एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज में है द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइन बिलो। फाइंड एफ सर्कल जी ऑफ एक्स, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। इसी तरह सी में सी पार्ट जो है उसमें है एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स, जी सर्कल जी ऑफ एक्स। ये जो हमारे पास कंपोजिशंस हैं, ये एक अलहदा से जो पिछला लेक्चर है उसमें कंपोजिशंस, इमेज ऑन टू इनटू फंक्शन और मैपिंग, हर चीज़ जो है वो डिस्क्राइब है। आप पिछले लिंक पर हर चीज़ चेक कर सकते हैं, उसमें आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अबाउट वो भी मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसमें सिंपल क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। बुक्स आपके पास मौजूद हैं, थ्योरी आप पीछे से रीड कर सकते हैं। लेक्चर पर मैं ज़्यादा तवज्जो दूंगा, थ्योरी जो है वो आपने खुद इसको रीड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर एक्स माइनस 1 और x इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये हमारे पास फंक्शन है, दो फंक्शन जो दिए गए हैं और ये एक कंडीशन है, क्योंकि ये हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन में अगर हम x इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसकी कंडीशन इस वजह से है, अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है, इसलिए उसने x इज़ नॉट इक्वल टू 1 इसके साथ कंडीशन दी हुई है। बेटा जी, यहाँ पर हमने करना क्या है कि ये ऊपर 4 ऑप्शन है। पार्ट नंबर 1 जो है इसके लिए हमने 4 ऑप्शन फाइंड करने हैं। एफ सर्कल जी ऑफ एक्स, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स, जी सर्कल जी ऑफ एक्स। ये जो कंपोजिशंस हैं, इन कंपोजिशंस को हम फाइंड करेंगे। किसके लिए? पार्ट 1 के लिए अलहदा से, पार्ट 2 के लिए अलहदा से, पार्ट 3 के लिए अलहदा से और पार्ट 4 के लिए अलहदा से। फिर नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स ऑफ फंक्शन जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, फिर उस जो हम इन्वर्स फंक्शन x के लिए फाइंड करेंगे, फिर हम उसको -1 के लिए फाइंड करेंगे, फिर हम उनको वेरीफाई करेंगे। आज की ये समरी थी कि हम आज के लिए करना क्या जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो ये याद रखिएगा कि जी सर्कल एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ सर्कल जी ऑफ एक्स इन जर्नल, लेकिन एफ ऑफ एफ इज़ इक्वल टू एफ ऑफ स्क्वायर जो है ये बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, MCQ में पूछा जा सकता है, इसको आपने याद रख लेना है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है उसमें हमारे पास गिवन 2 फंक्शंस गिवन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर एक्स माइनस 1 और साथ इसकी कंडीशन x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 1। तो हमने सबसे पहले पहला पार्ट जो है ए पार्ट उसका वो फाइंड करते हैं। कंपोजिशन है हमारे पास एफ सर्कल जी ऑफ एक्स। एफ सर्कल जी ऑफ एक्स को स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। एफ सर्कल जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये दोबारा से बता रहा हूँ, आपने स्टूडेंट्स इस बात को याद रखना है। एफ सर्कल जी ऑफ एक्स को आप, ये ओ का मतलब मैं सर्कल ले रहा हूँ, ये इसको हम पढ़ने का तरीकाकार इसी तरह रखेंगे, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। उसके साथ मैं नीचे चलूँ, सबसे पहले इसी को मैं चेंज करना बता रहा हूँ। अगर हमारे पास जी सर्कल एफ ऑफ एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसके बाद अगर एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसके बाद जी सर्कल जी ऑफ एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। उस तरह आगे जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें देखें, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। उसके बाद जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं जी सर्कल एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से इनको लिख सकते हैं, और पढ़ना भी हमने ऐसे ही है। इसको हम एफ सर्कल जी ऑफ एक्स पढ़ेंगे और इसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, और ये है हमारे पास ए है। ए में एफ सर्कल जी ऑफ एक्स है। सबसे पहले हमने इसको लिखा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अच्छा, वेरी इजी। हमारे पास अगर ये इसकी मैं बात करूं, ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर होता एफ ऑफ यहाँ पर 1 होता, एफ ऑफ 1 हमने फाइंड करना होता।
अगर हमने f ऑफ 1 फाइंड करना होता तो इस g ऑफ x की जगह पर हम क्या पुट करते 1, मतलब f ऑफ 1 फाइंड करना होता तो जो भी यहाँ पर g ऑफ x की जगह पर आ रहा होता वो हम 1 फाइंड करते। नहीं, अगर आपको क्लियर हुआ तो हम इस तरफ चलते हैं। अगर हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर f ऑफ x है 2x प्लस 1 है, हमने फाइंड करना है f ऑफ 1, तो हम इस x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे 1 को, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा यहाँ पर f ऑफ 1, और यहाँ पर जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं। तो f सर्कल g ऑफ x को सबसे पहले आपने लिखा f ऑफ g ऑफ x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करेंगे f ऑफ g ऑफ x को f ऑफ 3 ओवर x माइनस 1, ये बेसिकली हमने g ऑफ x की वैल्यू दर्ज की। ज़रा ध्यान से, ये 3 ओवर x माइनस 1 किसकी वैल्यू है g ऑफ x की, तो इस g ऑफ x की जगह पर हमने इसकी वैल्यू दर्ज कर दी 3 ओवर x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स हमने जैसे फाइंड करना था f ऑफ 1 2x प्लस 1, अब यहाँ पर अगर हम 1 वैल्यू दर्ज करते, फंक्शन हमारे पास x है, इसकी जगह पर अगर 1 पुट करते तो यहाँ पर भी 1 पुट हो जाता। ये हमारे पास f ऑफ x है। तो हमने अब क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से करना है कि f ऑफ x, इसी तरह ये x की जगह पर अब हमें वैल्यू दे रहा है 3 ओवर x माइनस 1, तो ये x की जगह पर पुट किया 3 ओवर x माइनस 1, ये हमारे पास उसी तरह से आ गया ये 2, और ये इस x की जगह पर हमने पुट कर लिया। मैं यहाँ से रेड डॉट ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये हमारे पास जो f ऑफ x 2x प्लस 1 है, हमने यहाँ पर पुट किया 3x माइनस 1, इस x की जगह पर पुट किया। अब 2 एज इट इज़ आ जाएगा। देखें स्टूडेंट्स 2 एज इट इज़ आ गया। इस x की जगह पर देखें हमने पुट किया 3 ओवर x माइनस 1 और प्लस, और ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया। तो इसके बाद लिखेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 6 x माइनस 1 प्लस 1, इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया x प्लस 5 ओवर x माइनस 1। तो मज़ीद आपको उम्मीद है समझ आई होगी, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अगले जो अगला पार्ट है उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। हम उसी तरह से जी सर्कल f ऑफ x को सबसे पहले लिखा हमने g ऑफ f ऑफ x। अब हमने यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू दर्ज की, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2x प्लस 1, तो इस f ऑफ x की जगह पर हमने लिख दिया 2x प्लस 1, और ये वैल्यू हमारे पास गिवन थी ऊपर जो हमने पहले से सॉल्व की थी। जो हमारे पास गिवन है वही वैल्यू हमने यहाँ पर 2x प्लस 1 पुट कर दी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ये जो आया है g ऑफ 2x प्लस 1, अब g ऑफ 2x प्लस 1, अब यहाँ पर था हमारे पास f ऑफ 3 ओवर x माइनस 1, तो हमने f वाला फंक्शन यूज़ किया था, ये वाला। अब यहाँ पे g ऑफ 2x प्लस 1 है तो हम g वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला फंक्शन। तो g ऑफ x, ये जो 2x प्लस 1 है स्टूडेंट्स, ये हमने इस x की जगह पर पुट करना है। तो पुट कीजिए, ये 2x प्लस 1 इसकी जगह पर पुट किया तो ये g ऑफ 2x प्लस 1 ही रहा। अब इज़ इक्वल टू ये 3 एज इट इज़ आ गया, तो जो कीजिएगा 3 एज इट इज़ आ गया, और इस x की जगह पर हमने पुट करना है 2x प्लस 1। तो इस x की जगह पर 2x प्लस 1 पुट किया, ये वाला हमारे पास आ गया 2x प्लस 1, किसकी जगह पर, इस x की जगह पर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। इसके बाद -1, ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, और 3 ओवर 2x हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी पार्ट जो है ये आपने खुद करना है, सी पार्ट भी आपने खुद करना है, डी पार्ट भी आपने खुद करना है। हम चलते हैं दूसरे, जो दूसरा हमारे पास गिवन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 1, ये हमारे पास गिवन है, ये वाला। अब करना क्या है, f सर्कल g ऑफ x को फाइंड करना है। हमने सबसे पहले लिखा स्टूडेंट्स f ऑफ g ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। अब g ऑफ x की वैल्यू दूसरे पार्ट के लिए हमारे पास क्या है जी 1 ओवर, इस g ऑफ x की वैल्यू दर्ज कर दी। अब देखना है कि यहाँ पर फंक्शन कौन सा फाइंड करना है, g या f। तो ये हमारे पास f है, तो f की तरफ चलेंगे। ये x 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसकी जगह पर पुट कर देंगे, x की जगह पर। तो ये x की जगह पर पुट किया तो ये वही आ गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं f ऑफ
1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इस x की जगह पर आपने वैल्यू दर्ज की 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x की जगह पर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ ना आए तो पर्सनली आप पूछ सकते हैं। ऑलरेडी हमारा जो इंटरेक्टिव सेशन है उसमें भी आप इस क्वेश्चन के अबाउट पूछ सकते हैं। और लास्ट पे आज आपको नंबर भी अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको बता दूंगा, आप वहाँ पर भी मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी रहनुमाई के लिए हम वक्त तैयार हूँ। इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास दूसरा पार्ट है, ये भी आपने खुद सॉल्व करना है, वेरी इजी। हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें ही आपको इसकी प्रॉपरली अगर समझ आ गई थी तो आप अगले क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। इसके बाद इसके चौथा पार्ट है, एक दफ़ा दोबारा ये वाला मैं खुद कर देता हूँ आपको। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 3x, ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और ये वाला है जी ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो हमने फाइंड करना है एफ सर्कल जी ऑफ एक्स, तो इसको सबसे पहले लिखा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करनी है, आपके जहन में आ रहा होगा जी ऑफ एक्स। तो बिल्कुल दुरुस्त, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, नहीं, ये एफ ऑफ एक्स की है। ये किसकी वैल्यू है, जी ऑफ एक्स की। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 ओवर एक्स प्लस 1। तो ये आ गया 2 ओवर एक्स प्लस 1। तो अब हमारे पास ये फंक्शन बन गया एफ ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स दोबारा आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किस फंक्शन की तरफ जाना है, किसको यूज़ करेंगे, जी ऑफ एक्स को या एफ ऑफ एक्स को। तो जी बिल्कुल एफ यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो हम एफ ऑफ एक्स में ये वैल्यू दर्ज करेंगे। तो फिर इसको हम क्रॉस कर देंगे, हम इसकी तरफ आएंगे। तो ये एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम क्या पुट करने जा रहे हैं, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये हमने पुट कर दिया एक्स की जगह पर 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पर आ गया इसकी जगह पर 3, ये 3 वैसे आ गया, 3x की पावर 4 है। तो यहाँ पर 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये वाला x की जगह पर पुट कर दिया 4 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये आपने खुद करना है सॉल्व, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद सॉल्व करना है। आगे है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। जो हमारे पास स्टूडेंट्स इन्वर्स ऑफ फंक्शन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, एक दफ़ा रीड कीजिएगा। जी इसको रीड करें, रीड करने के बाद आपको प्रॉपरली इसकी समझ आ जाएगी। लेट एफ बी आ फंक्शन बी आ वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई और एक्स ऑन टू वाई, ये, और जब इन्वर्स हो जाएगा तो ये देखें ये y ऑन टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके इमेज में देख सकते हैं आप, इमेज में प्रॉपरली आप वाज़े देख सकते हैं। अगर यहाँ से हम x टू y है, x ऑन टू y है, x ऑन टू y, लेकिन जब हम इसका इन्वर्स ले रहे हैं, ये फंक्शन था, और जब इसका इन्वर्स लेंगे तो फिर ये y ऑन टू x हो जाएगा। तो आगे इसका डोमेन और रेंज का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी डिफाइन है, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज के साथ हम क्वेश्चन कौन कौन से कर रहे हैं इसका एक दफ़ा दोबारा बता दूं। जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, और 1.2 का क्वेश्चन नंबर है 3। ये डोमेन और रेंज के टॉपिक हैं। ये अलहदा से एक लेक्चर है, आप पीछे लिंक में जाके ये भी चेक कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं किस तरह से इसको डिफ़ाइन किया गया है, ये डोमेन और रेंज का टॉपिक, और उसमें भी आपने क्लियरली चेक कर लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल है हमारे पास, रियल टू रियल बी द फंक्शन डिफाइन, वेरी इजी। ये हमारे पास फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स, जो कि गिवन है 2x + 1। हमने फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे, वेरी इजी। सबसे पहला काम याद रखिएगा कि आपने जो गिवन फंक्शन है उसको लेट कर लेना है वाई। मैंने क्या कहा, दोबारा से चलते हैं कि जब भी आपने इन्वर्स फाइंड करना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन इन्वर्स का है, जब भी आपने इन्वर्स फाइंड करना है आपने गिवन फंक्शन को लेट कर लेना है y के बराबर। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1।
यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मैंने दोबारा बताया कि आपने गिवन फंक्शन को y के बराबर रख लेना है। हेयर y इज़ द इमेज ऑफ x। यहाँ पर आप देख सकते हैं y जो है वो किसका इमेज है, x का। ठीक है, y इज़ द इमेज ऑफ x अंडर फंक्शन कौन सा है, f, अंडर द फंक्शन ऑफ f। अब यहाँ पर हमने इसको लेट कर लिया, f ऑफ x को निकाल दिया, ये हमारे पास डायरेक्ट आ गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। स्टूडेंट्स वेरी इजी, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ये 2x है, 1 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है, x की वैल्यू निकाली, ये हमारे पास आ गई y माइनस 1 ओवर 2। अच्छा, अब ये हमारे पास x बराबर आ गया y माइनस 1 ओवर 2, तो ये x की जगह पर ये कैसे आया, ये तो y माइनस 1 ओवर 2 एज इट इज़ आ गया। अब x की जगह पर f ऑफ इनवर्स y कैसे आया, तो आप इसकी तरफ देखिए, y हमारे पास था f ऑफ x, अगर हम इस f को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये हमारे पास हो जाता है f ऑफ इनवर्स y, और ये बराबर आ जाता है f ऑफ इनवर्स y बराबर आ जाता है x के। तो x यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x बराबर होता है f ऑफ इनवर्स y के। तो इस x की जगह पर आपने पुट किया, और हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। हमारे पास इसकी 4 जुज़े हैं और हम चारों जुज़ों के लिए ऐसे ही करेंगे, 4 पार्ट जितने भी हैं इसके। f ऑफ इनवर्स y माइनस 1। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड तो हमने करना था f ऑफ इनवर्स x करना था। तो वेरी इजी, आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारा सारा फंक्शन y में आ रहा है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे x के साथ। तो ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। वेरी इजी, देखें यहाँ पर ये इसका आंसर है, आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना है। ये हमारे पास इसका आंसर है। टू फाइंड f ऑफ इनवर्स x रिप्लेसिंग y बाई द x वी गेट, ये फंक्शन है जो मैंने नीचे ये वाला किया है, ये ऊपर हो चुका है, इसमें आप देख सकते हैं। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए भी आप इसको चेक कर सकते हैं, जो हमारे पास f ऑफ इनवर्स x है इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कीजिए। तो f ऑफ इनवर्स x की वैल्यू आपने फाइंड की है, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे होंगे कि ये f ऑफ इनवर्स x है। ये पीछे हमने किया है, पिछले जो सारे क्वेश्चन है वहाँ पर जो कंपोजिशन थी, कंपोजिशन मेथड से हमने सारा यही सॉल्व किया था। f ऑफ इनवर्स x की वैल्यू ये है, तो हमने ये पुट कर दी, ये x माइनस 1 ओवर 2 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कौन सा सिलेक्शन करनी है, इन्वर्स वाला या फंक्शन वाला। तो ये फंक्शन है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ये हम जाएंगे इस फंक्शन के ऊपर। तो इस x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, अब x माइनस 1 ओवर 2। तो x माइनस 1 ओवर 2 पुट किया इस x की जगह पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, x की जगह पर x माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, यहाँ से 2 से कैंसिल हो चुका था, तो x आ गया। तो ये हमारे पास आगे थोड़ा सा मिसिंग है, अगले क्वेश्चन में आपको इसकी प्रॉपरली समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट हमने फाइंड करना है कि f ऑफ इनवर्स x, बी पार्ट हमने फाइंड करना है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हमने f ऑफ इनवर्स x फाइंड करना है। जो हम फाइंड कर लेंगे फिर उसी में f ऑफ इनवर्स माइनस 1 फाइंड करना है, फिर वेरीफाई करना है हमने f ऑफ इनवर्स x बराबर होता है f ऑफ इनवर्स f ऑफ x के, और ये दोनों बराबर हैं किसके, x के। तो ये हम तीनों चीज़ें अभी इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। आपने इस पार्ट को दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि अगर आप पहला पार्ट समझ लेंगे तो अगले 3 पार्ट आपने खुद करने हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने सॉल्यूशन मैं चारों के बताऊंगा, लेकिन आपने पहले को अच्छे तरीके से समझ लेना है। वेरी इजी, चलते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8। ये हमारे पास फंक्शन है, हमने फाइंड करना है बेटा जी यहाँ से f ऑफ इनवर्स ऑफ x। तो वेरी इजी, हम याद कीजिए, मैंने जो पिछली एग्जांपल थी मैंने सबसे पहले बताया था कि कोई भी फंक्शन जब आपने इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले उसको किसके लेट कर लेना है, y के। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, सबसे पहले इसको लेट कर लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8।
तो यहाँ से हमने पिछले क्वेश्चन की तरह दोबारा देखेंगे, सो डैट y इज़ द इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f, अंडर द f। तो हम यहाँ से डायरेक्ट y लेंगे, y बराबर आ जाएगा -2x + 8 के। तो हम पिछले क्वेश्चन में चले, हमने क्या फाइंड किया था, जब हमने फंक्शन बराबर रखा था, y बराबर रखा था इसके, तो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी। मैं दोबारा एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, ये x की वैल्यू फाइंड की थी, बराबर रखने के बाद हमने x की वैल्यू फाइंड की थी। तो चले आगे हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हम देखें कि x की हमने वैल्यू फाइंड की, तो x की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा जी, अब x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आने के बाद हमने चेक किया कि x किसके बराबर है, ये वाला x, तो ये यहाँ से लिया y = f(x), तो यहाँ से अगर f दूसरी तरफ लेके जाएं तो f ऑफ इन्वर्स हो जाएगा और y, और यहाँ से बचेगा x। तो ये f ऑफ इन्वर्स y जो है ये x के बराबर है, और इस x की जगह पर हमने पुट कर दिया f ऑफ इन्वर्स y। तो आपने सारा फंक्शन ये y में है, आपने f ऑफ इन्वर्स y फाइंड कर लिया। तो वेरी इजी, जब आप f ऑफ इन्वर्स y फाइंड कर सकते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ ऑन वन क्लिक टू फाइंड f ऑफ इन्वर्स f, सिर्फ क्या करना है, रिप्लेस कर देना है y बाई x से। तो ये आपके पास f ऑफ इन्वर्स x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये x आ गया, 8 - x/2 आ गया, f ऑफ इन्वर्स आपने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं f ऑफ इन्वर्स 1 के। तो करना क्या है, f ऑफ इन्वर्स -1 में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 पुट कर दें। तो -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/2। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्या है, वेरिफिकेशन इसकी वेरीफाई करते हैं। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन में 3 चीज़ें हैं। ये पहली कंपोजिशन है f ऑफ इन्वर्स x, दूसरा f ऑफ इन्वर्स f ऑफ x, और तीसरा ये तीनों x के बराबर आने चाहिए। तीसरा ऑलरेडी x के बराबर है, इसको और इसको x के बराबर लेकर आना है। सबसे पहले हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड ये वाला करते हैं, f ऑफ इन्वर्स x। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप सोच रहे होंगे कि f है, अंदर f ऑफ इन्वर्स x है, तो इसकी तो हमने वैल्यू फाइंड की हुई है जी। चेक करते हैं कहाँ फाइंड की है अपने वैल्यू, वो देखते हैं। वैल्यू आपने फाइंड की है, f ऑफ इन्वर्स x की वैल्यू जो फाइंड की है वो है 8 - x/2। तो हमने इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पर दर्ज कर दी, इस f को नहीं छेड़ा, ये f एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस f ऑफ इन्वर्स x की जगह पर अपने 8 - x/2 पुट कर दिया। अब आप दोबारा सोच रहे होंगे ये तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है। तो ये बिल्कुल वाकई क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम। अब हमने गिवन फंक्शन की तरफ जाना है। फंक्शन हमारे पास ये था, ठीक है। तो यहाँ से अब इसके साथ इसको समराइज़ करेंगे कि f हमने अगर यहाँ से फाइंड करना हो, f ऑफ 1 फाइंड करना हो, तो स्टूडेंट्स देखें, अगर f ऑफ 1 फाइंड करना हो तो जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हम क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। तो अब हमने 8 - x/2 फाइंड करना है। तो जहाँ जहाँ पर x आ रहा है हम गिवन फंक्शन में 8 - x/2 पुट कर देंगे। तो इस x की जगह पर हमने पुट किया, ये -2 एज इट इज़ आ गया, शाबाश। यहाँ से चेक करें, -2 वैसे आ गया, और इस x की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 8 - x/2 + 8। तो ये इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये -8 और माइनस और माइनस प्लस x, और ये आगे 8 बचा, 8 प्लस का और माइनस का कैंसिल, और ये हमारे पास x बच गया। अब ये एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली कि ये x के बराबर आ गया है, और ये ऑलरेडी इसको हम देखेंगे कि ये किसके बराबर है, f ऑफ इन्वर्स x = x। तो f ऑफ इन्वर्स यहाँ से थोड़ा मिसिंग है, हमने इसको लेना है, यहाँ से आ जाएगा, सॉरी मैं एक दफ़ा इसको रेज़ कर लूँ, तो रेज़ करने के बाद आपको दोबारा से बताता हूँ। तो ये है हमारे पास, स्टूडेंट ज़रा तवज्जो कीजिएगा, यहाँ से है f ऑफ इन्वर्स, और ये हमारे पास नहीं है, ये है f ऑफ इन्वर्स f ऑफ x = x। तो हमने f ऑफ इन्वर्स को वैसे ही रहने दिया, f ऑफ x = f ऑफ इन्वर्स। अब इस f ऑफ x की वैल्यू आप पुट करेंगे, ठीक है जी। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है f ऑफ x की -2x + 8, तो ये आपने यहाँ पर दर्ज कर दिया।
एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, -2x + 8। तो वेरी इजी, आप सोच रहे होंगे इसको भी हम उसी फंक्शन की तरह करेंगे जिस तरह हमने ये वाला किया था। एफ ऑफ इनवर्स एक्स, ये वाला एफ ऑफ इनवर्स एक्स -2x + 8, ये हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स एक्स है। अगर यहाँ पे आपने एफ ऑफ इनवर्स 1 फाइंड किया था या -1 फाइंड किया था तो क्या किया था, याद करें, सिर्फ एक्स की जगह पर उस की वैल्यू चेंज की थी। तो एक्स की जगह पर -1 आ गया था, इस रकम में भी एक्स की जगह पर -1 आ गया था, देखें यहाँ पे। तो अब एफ ऑफ इनवर्स के यहाँ पे एक्स नहीं है बल्कि -2x + 8 है। तो चेंजिंग किस में आएगी, इसमें आएगी। तो यहाँ पर देखें 8 वैसे आ जाएगा, आ गया, माइनस वैसे आ गया, माइनस इस x की जगह पर हमने जो इस इनवर्स फंक्शन के अंदर रकम मौजूद है -2x + 8/2, तो वो दर्ज कर दी। तो ये इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। एफ ऑफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स हमारे पास x आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। इसका नाम उसने रखा है इक्वेशन नंबर 2 और इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 1। सॉरी, अगर आप इसको देखें तो ये एफ ऑफ इनवर्स एक्स जो था ये हमारे पास एक्स आया था। तो यहाँ पर हम दोनों को अगर चेक करें तो दोनों एक्स के बराबर आ रही हैं, तो ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसकी अगले पार्ट के ऊपर। तो मेरे ख्याल में इसको भी आप कर सकते हैं, ख़ुद ही कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ईजी है, ये आपने ख़ुद करना है। इसका ये बकिया हिस्सा यहाँ पर मौजूद है। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास रेजोल्यूशन अच्छी नहीं आ रही तो आप अपने जो सेटिंग है यूट्यूब की वहाँ पर इसको अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग जो है वो 720 कर लें ताकि आपको इसकी रेजोल्यूशन जो है वो बिल्कुल ठीक नज़र आए। तो बाकी आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको इनकी नोट्स आपने तैयार करने हैं, और नोट्स तैयार करते जाएंगे तो आपको अपने हाथ से जब करके चेक करेंगे तो और भी इजी लगेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसका चौथा पार्ट है। इसमें ये हमारे पास गिवन फंक्शन है 2x + 1/y x - 1। तो हमने सबसे पहले इसको लेट किया y f of x 2x + 1 x - 1 सो डैट यहाँ से हम उसी तरह y इज़ द इमेज ऑफ x अंडर f, y को लेंगे, y बराबर आ जाएगा 2x, ये वाला y बराबर आ जाएगा 2x + 1 x - 1। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने x की वैल्यू निकाल ली जो हमारे पास आ गई y + 1/y - 2। उसी तरह हम x की जगह पर रिप्लेस करेंगे f ऑफ इनवर्स y को। तो ये कैसे आया, हम पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम पीछे चेक करें तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम x की जगह पर f ऑफ इनवर्स y लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, ये f ऑफ इनवर्स y आ गया। तो आपने f ऑफ इनवर्स x फाइंड करना था, तो वेरी इजी, आपने जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया। तो ये आपके पास f ऑफ इनवर्स x, ये आपके पास वैल्यू आ गई f ऑफ इनवर्स x की। अब आपने क्या फाइंड करना, दूसरे नंबर पे f ऑफ इनवर्स -1। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, -1 पुट किया, -1 + 1 -1 -2 -1 + 1 0 हो जाएगा। तो ये नीचे वाला -3 और जो टोटल आपके पास 0 आ जाएगा। और उसके बाद आपने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास f ऑफ इनवर्स x है, और ये आप ऑलरेडी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बहुत आसान है, आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उम्मीद है समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई मसला बने तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी रहनुमाई के लिए हम तैयार हूँ। शेख सादी फरमाते हैं कि अपने हिस्से के काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है। कुछ लोग अपने काम नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, लेक्चर को पूरा सुनते नहीं हैं, और भरोसा करते हैं कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें पास कर देना। तो ऐसे पास नहीं होगा, अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा आपको। जब तक आप अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तो आपके लिए वो दुआ हमाकत है। आप दुआ के ज़रिए सिर्फ पास नहीं हो सकते, अल्लाह उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। तो लाजमी काम ज़रूर किया करें। जितना भी काम आपको मिलता है उसको अपने नोट्स तैयार करें और कॉन्सेप्ट को लिखा करें, साथ डायरी रखा करें, अपनी पर्सनल डायरी जिसके ऊपर आप अपने कॉन्सेप्ट्स लिखा करें।
फिर कुछ चीज़ें हैं जो आप सर्च कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती उनके ऊपर आप सर्च कीजिए, यूट्यूब से सर्च कीजिए, गूगल से सर्च कीजिए, ये आपको बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी मिलेंगी। और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से ग्रेज़ करना तकब्बर है। तो ये दो बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और कुछ लोग अपने इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि अल्लाह को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो कभी भी नमाज ना छोड़िए, नमाज अदा कीजिए, अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ता। इंसान तो भरोसा तोड़ सकता है, लेकिन अल्लाह कभी भरोसा नहीं तोड़ता। तो आप अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से ग्रेज़ करना तकब्बर है। दुआ भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपको पीजीसी लेक्चर्स पीके पर जितने भी नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो भी मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वालिदैन का एहतराम कीजिए। अल्लाह हाफिज़।